हेलो दोस्त, आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। जॉन गॉट 20% मार्क इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल बाय 10 मार्क। इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क which were 20 more than the minimum passing mark. Find the percentage of minimum mark required. तो हम लोग को कहा गया है कि यहाँ में जॉन नाम का एक इंसान है जिसको 20% मार्क मिलता है कोई एक एग्ज़ाम में से, और वो 10 मार्क से फेल हो जाता है। और एक दूसरा इंसान है जैक है जिसको 35% मार्क मिलता है और उसमें से उसको 20 मार्क क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। 35% मार्क मिलता है और उसमें 20 मार्क क्या होता है, ज़्यादा रहता है। तो हम लोग को पासिंग मार्क अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे। फर्स्ट केस में ये जो जॉन का केस है, पहले केस में जो जॉन का केस है, इसमें इसे 20% मार्क मिला है और ये कितना, ये 10 मार्क से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो मैं यहाँ में अगर 10 मार्क अगर ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, पास मार्क हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ में जो जैक का मार्क है, जैक का मार्क है 35% और इसमें से क्या होता है, इसको 20 मार्क ज़्यादा मिलता है। यानी कि मैं अगर 20 मार्क अगर कम कर दूँ तो ये भी क्या होगा, पासिंग मार्क हो जाएगा। तो मैंने यहाँ में क्या किया, 20 मार्क कम कर दिए। तो हम लोग को निकालना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क। परसेंटेज कितना परसेंटेज चाहिए उसको पास होने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में 20 में से 35 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ में क्या होगा, 15% हो जाएगा। और यहाँ में से 10 और 20 जो है इसको मैं अगर जोड़ दूँ, ये जो मार्क है इसको मैं अगर जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा 30 मार्क। तो 15% इक्वल टू 30 मार्क। तो 1% अगर मैं निकाल लूँ तो 1% कितना होगा, 2 मार्क होगा। तो ये 2 मार्क को, ये 1% इक्वल टू जो 2 मार्क है, इसको मैं किसी भी इक्वेशन में हमें डाल दूँ। फॉर एग्जांपल पास करने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, पास परसेंटेज। मेरे को अगर पास परसेंटेज निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ में 20% प्लस 10 मार्क। तो मैं यहाँ में क्या करूँगा, 20%। और यहाँ में कहा गया है कि 1% इक्वल टू 2 मार्क। तो 10 मार्क के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ में 10 मार्क के लिए 5% होगा। तो टोटल जो परसेंटेज चाहिए या पास होने के लिए जो भी परसेंटेज चाहिए वो कितना होगा, 25% होगा।